नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए एनसीईआरटी क्लास लेकर के आया हूँ। एनसीईआरटी में आज ज्योग्राफी का क्लास है। क्लास 6 की ज्योग्राफी है। चैप्टर नंबर 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। आपने एग्ज़ाम के बदले पैटर्न में देखा है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं यूपीएससी से लेकर के जितने भी स्टेट पीसीएस है, यूपी पीसीएस, आपने इवन बीपीएससी के क्वेश्चन इस बार देखा है। एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी की का इम्पोर्टेंस जो है अब सभी एग्ज़ाम के लिए हो चुका है। तो आप लोग भी स्टार्ट कीजिए एनसीईआरटी पढ़ना। आप लोग भी स्टार्ट कीजिए एनसीईआरटी पढ़ना और पढ़ करके अपने नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम में सफल होने का संकल्प लीजिए। और इस सफल होने में आप मुझसे जुड़िए, मेरे चैनल से जुड़िए, मेरी क्लास से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर चैनल पर आप नया है तो सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं। आज से एनसीईआरटी क्लास चलेगा। आपको इस पर आपको इकोनॉमिक्स का भी आप क्लास लूँगा बोर्ड पे, करंट अफेयर्स का भी क्लास चलेगा, पेपर एनालिसिस का क्लास चल रहा है। ठीक है, सबसे जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते सौरमंडल में पृथ्वी। यह है एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, आसमान में पहले 1-2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गिनती नहीं कर सकते। असंख्य होता है। कितना होता है? असंख्य होता है, इन्फिनाइट होता है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। ठीक है, भर जाता है। छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से ये भर जाता है। ठीक है, संपूर्ण आकाश छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। इसके भी कारण है। जितना इसमें बताया जा रहा है सबका कारण है ना, कारण के साथ बतलाऊंगा। ठीक है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले होते हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जरे हो। इसमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है, टिमटिमाने का कारण क्या है ये आप 9th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। सिर्फ आप बने रहे अंत तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। इसमें चमक भी अलग हो आती है, इसमें रोशनी भी अलग कम हो आती है, ज़्यादा हो आती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। चलिए ये देखिए, आप सूर्यास्त के बाद जब आप आकाश को देखते हैं शाम के समय तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आसमान पहले 1-2 चमकते ही बिंदु दिखते हैं, वो तारा होता है। क्या होता है? तारा ही होता है। ठीक है, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जाती है। जो जो आपको अंधेरा होता जाएगा त्यों तो इसकी संख्या आपको बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप इसे गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। क्या? ताराओं से भर जाता है, तारों के समूह से भर जाता है। ठीक है, इसमें कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले होते हैं। इसमें कुछ चमकीला और कुछ धुंधला इसलिए दिखाता है, जो दूर होता है वो धुंधला दिखता है, जो नज़दीक होता है जो चमकीला। किसके नज़दीक? पृथ्वी के नज़दीक, हमारे नज़दीक। ठीक है, तारा क्या है? तारा, सूर्य भी एक तारा है। तारा और ग्रह में ये अंतर है, हम लोग ग्रह पर रहते हैं। किस पर? पृथ्वी एक ग्रह है, 8 ग्रह है, ग्रह पर रहते हैं। तारा और ग्रह में क्या अंतर है? तारे के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जबकि ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपनी ऊष्मा नहीं होती है। ये तारा की ऊष्मा और प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, तारा ग्रह के पास नहीं होता। और जो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो सूर्य भी एक तारा है। आप कहेंगे सूर्य इतना बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ठीक है, और जितने कुछ धुंधले दिखते हैं, कुछ चमकीले दिखते हैं। जो धुंधला दिखता है समझ जाइए कि आपसे अधिक दूरी पर है। मतलब चमकीला से जो चमकीला दिखता है, एक धुंधला दिखता है तो उससे अधिक दूरी पर है। ठीक है, इसमें कुछ दूरी। अब क्या है? टिमटिमाना। ये क्यों होता है? टिमटिमाता क्यों है? आप तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसी कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाता है। ठीक है, कई बार आपको फिजिक्स से भी क्वेश्चन आ चुका है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मैंने बताया है ना। चलिए, टिमटिमाने के क्या कारण है? ठीक है, कुछ धुंधला दिखता है उसका क्या कारण है, कुछ चमकीला दिखता है उसका क्या कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं।
यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार एवं तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं, उसको पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा वाली रात पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहा जाता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, ठीक है। ये नए चंद्रमा की रात्रि कहलाती अमावस्या, इसमें अंधेरा होता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते, ठीक है। रोशनी ज़्यादा है, ठीक है। दिन के समय क्या होती है? रोशनी ज़्यादा है तो कम रोशनी वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते, ठीक है। कम रोशनी वाली जैसे होता है, आपने देखा होगा कि खूब अंधेरा है तो जुगनू जो है तो उसमें क्या रोशनी निकलती है तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पेट्रोमैक्स जल रहा है, जहाँ लाइट जल रहा है, जहाँ वेपर लाइट जल रहा है तो उसकी रोशनी आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बड़ा बड़ा वेपर लाइट जल रहा है और वहाँ तो छोटा सा आप टॉर्च जलाएंगे मोबाइल का या आप दीपक जलाएंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश दिन में सूर्य के ज़्यादा प्रकाश के कारण वो कम प्रकाश वाला तारे दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जब दिन में भी अंधेरा हो जाए, साफ साफ बहुत अंधेरा, तो दिखाई दे सकता है। चलिए, और सूर्य, चंद्रमा तथा उन सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड। कहा था कि पूछा जाएगा खगोलीय पिंड क्या है? क्या खगोलीय पिंड क्या है? तो वो सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड है जो रात के समय, ठीक है, देखिए खगोलीय पिंड, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तु, मतलब सूर्य, चंद्रमा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है, ठीक है। सूर्य भी खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है, जो आपको ध्रुव तारा है खगोलीय पिंड है, जो आशा मेजर, बिग बेयर जो है सभी जो है खगोलीय पिंड है। क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड, सभी क्षुद्र ग्रह है। जो भी दिखाई देता है वो सभी क्या है? क्षुद्र ग्रह है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या है? जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे हम तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। क्या है? सूर्य भी एक तारा है। चलिए, सूर्य भी क्या है? क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या सूर्य तारा है? तो हाँ, सूर्य तारा है, सूर्य भी एक तारा है। तो तारा तो बहुत छोटा दिखता है, सूर्य तो बहुत बड़ा दिखता है। सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, इसलिए दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना तक समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। क्या है? सूर्य के समान ही, मतलब सभी तारे क्या है? सूर्य के समान ही हैं। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश जो है उसका महसूस नहीं करते हैं, नहीं कर पाते। अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते। जैसे पहाड़ी से आप देखेंगे नीचे तो बड़ी बड़ी वस्तु जो है वो छोटी दिखाई देगी। झाड़ियाँ, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ जो है आपको छोटा दिखेगा, चींटी के आकार का दिखेगा। तो यही है, जो दूर होता है वो छोटा दिखता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखता है, ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों को द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। नक्षत्र मंडल, यहाँ देखते हैं नक्षत्र मंडल, ठीक है, कहलाते हैं। मतलब तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति जो है क्या कहलाती है? वो नक्षत्र मंडल कहलाती है। इस अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें एक नक्षत्र मंडल का नाम बताओ, तो अर्सा मेजर, बिग बियर या ये सब क्या है? नक्षत्र मंडल का उदाहरण। इस सब एक नक्षत्र मंडल में क्या है? और नक्षत्र मंडल होता क्या है? तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है। आकाश गंगा आएगा, ठीक है। तारों के समूह से आकाश गंगा बनता है, ठीक है। लाखों तारों के समूह से मिलकर के आकाश गंगा बनता है। और एक आकाश गंगा में
एक लाखों तारे होते। देखिए अब आगे आते हैं, बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल जिसका नाम है सप्तऋषि। क्या नाम है? उसका नाम है सप्तऋषि। देखिए 7 ऋषियों का समूह को सप्तऋषि कहते हैं, जो कि एक किसका भाग है? तो अर्षा मेजर का भाग है। सप्तऋषि किसका भाग है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सप्तऋषि किसका भाग है। अभी देखा है आपने एग्जाम के जो भी पैटर्न है, आपको एसएससी का भी, बीपीएससी, एसटीपीसीएस, आईएएस में भी डायरेक्ट आपको शब्दशः उठा करके डाल दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, यहीं से, ठीक है। तो सप्तऋषि किसका भाग है? तो ये नक्षत्र मंडल जिसका नाम है, एक नक्षत्र मंडल अर्षा मेजर का भाग है। यहाँ देखें, हे सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह को न सप्तऋषि कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऋषियों का समूह। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसमें 2 जो है, इसको अगर मिलाएंगे देखेंगे तो यहाँ पर ध्रुव तारा है, और ध्रुव तारा हमेशा एक ही दिशा में होता है। कहाँ? उत्तर की तरफ। पहले जो है घड़ी नहीं हुआ करता था, तो समय का पता लगाने के लिए कि क्या कहते हैं, दिशा का पता लगाने के लिए जैसे नौकाएं चलाने वाले, रात में यात्रा करने वाले लोग क्या करते थे, इसी ध्रुव तारा को देख करके दिशा का पता लगाया जाता था। क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की तरफ होता है। क्या? हमेशा ऑलवेज कहाँ होता है? ऑलवेज इन नॉर्थ। हमेशा ये किस दिशा में दिखता है? तो उत्तर दिशा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखता है? तो उत्तर दिशा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, दिया है ना। परिवार, आसपास के लोग, आसमान, अधिक तारों, ग्रहों या नक्षत्र मंडल को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, उत्तर ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर होता है, ठीक है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की पहचान सकते हैं। आगे आते हैं, चलिए। सप्तऋषि जो है मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए इस काल्पनिक रेखा से खींचा गया है। उससे आगे बढ़ाने पर ध्रुव तारे मिलते हैं। यहाँ देखिए काल्पनिक रेखा से खींचा गया है, इसको मिलाते हुए ध्रुव तारा मिलता है। चलिए अब आगे क्या है? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, जिसमें कुछ खगोलीय पिंड, जो पृथ्वी भी खगोलीय पिंड है, आपको चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है, बहुत सारे ग्रह वो भी खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रह कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश होता है उसको तारा कहते हैं। इसलिए सूर्य में ऊष्मा एवं प्रकाश है तो सूर्य क्या कहलाएगा? एक तारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, समझ लिए। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लानेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में इसे प्लेनेटाई कहा जा गया है, सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह, एक प्लानेट है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करता है? तो सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से दिखने पर यह चंद्रमा की भांति चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे पृथ्वी से हम चंद्रमा को देख रहे हैं तो चंद्रमा क्या है? चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी से हम ध्रुव तारा को देख रहे हैं तो ध्रुव तारा क्या है? चमकती हुई प्रतीत होती है। आप मॉर्निंग, जैसे एक ग्रह है जिसको कहा था मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा आता है, जिस उसका नाम है शुक्र ग्रह, वीनस। तो वही क्या चमकता हुआ दिखता है मॉर्निंग और इवनिंग में, ठीक है, पृथ्वी से दिखता है। अगर आप चंद्रमा पर चले गए हैं, चंद्रमा पर जा ही रहे हैं लोग, अब चंद्रमा पर चले गए हैं तो वहाँ से पृथ्वी को देखेंगे रात में तो पृथ्वी भी एक चमकता हुआ दिखेगा। आप शुक्र से देखेंगे तो पृथ्वी भी एक चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ रोचक तथ्य देखते हैं, जान लीजिए रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको लगेगा, इस साइड में दिया गया है एक फिगर है बच्चे का, तो क्या इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है? तो आपको ये जान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको कई बार आईएएस पीटी में आ चुका है, प्रीलिम्स में आ चुका है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले, 3 ग्रह हैं जिसके चारों ओर क्या है? छल्ले हैं, जिसके चारों ओर रिंग्स है, जिसके चारों ओर छल्ले हैं। 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ठीक है, चारों ओर छल्ले हैं। और किस स्टेट में है? तो गैसियस स्टेट में है। किस स्टेट में है? तो गैसियस स्टेट में है,
गैसियस स्टेट में, मतलब ये जो है गैसियस स्टेट में है। एक होता सॉलिड स्टेट। जितने भी 8 ग्रह हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है, इनर ग्रह, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। इनर प्लैनेट्स और बाह्य और आउटर प्लैनेट्स। तो 4 इनर प्लैनेट्स और 4 आउटर प्लैनेट्स है। तो 4 जो है इसमें से 3 दिया गया है। इसके बाद नेपच्यून आता है एक 8वां। ये सभी क्या है, गैसियस स्टेट में, मतलब कि सॉलिड नहीं है, गैसियस स्टेट में है, गैस के रूप में है। ठीक है, ये गैस के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन भी आ सकता है कौन आउटर प्लैनेट है, कौन इनर प्लैनेट है, कौन गैसियस स्टेट में, कौन सा जो है आपको सॉलिड स्टेट में। मैं आगे और बतलाऊंगा। आप सिर्फ अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। असंख्य छोटे छोटे पिंडों से पक्की पट्टियाँ बनी हुई है। क्या है, असंख्य छोटे छोटे पिंडों की पट्टियाँ बनी हुई है। ये पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, ऐसे नहीं। तो छल्ले किन किन ग्रह के बीच में है आप याद कर लिए, यहीं आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक का नाम है बृहस्पति, दूसरे का नाम है शनि, तीसरे का नाम है यूरेनस। ठीक है, यूरेनस। और सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां है। पृथ्वी से सूर्य से दूरी के अनुसार ये 5वां ग्रह है, ये 6ठा, 7वां और 8वां नेपच्यून है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए आप, ये देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ सौरमंडल का दिया गया है। देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं। एक ग्रह चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रह किससे बने हैं, चट्टानों से। ठीक है, कौन कौन ग्रह है, 4 आंतरिक ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। 4 जो है, चारों जिसमें हम रहते हैं, पृथ्वी, ये भी आंतरिक ग्रह है। ये इनर जो प्लैनेट है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर आपको दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, पृथ्वी के पास एक है, क्या है, पृथ्वी के पास एक ही आपको उपग्रह है जो जिसका नाम है चंद्रमा। और मंगल के पास 2 है। मंगल के पास कितने हैं, कितने उपग्रह है, 2 है। ठीक है, 2 उपग्रह है। अब देखिए यहाँ है बाह्य ग्रह, इसको बोलते हैं आउटर प्लानेट बोलते हैं। इसमें भी 4 आउटर प्लानेट, 8 ग्रह हैं, 4 बटा हुआ है। बृहस्पति ये 5वां है सूर्य से दूरी के अनुसार, शनि और नेपच्यून, सॉरी यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या है, ये सब क्या है, तो आउटर प्लानेट है, बाह्य ग्रह है। लेकिन 3 के पास आपने पीछे देखा है, ठीक है, कि 3 के पास जो है आपको रिंग्स मिलेंगे। इसके पास रिंग्स मिलेंगे, बृहस्पति के पास रिंग्स मिलेंगे, छल्ले मिलेंगे, शनि के पास छल्ले मिलेंगे और यूरेनस के पास छल्ले मिलेंगे। और ये तीनों क्या है, गैसियस स्टेट में है। किस स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, गैसियस अवस्था में है। ठीक है, और चलिए यहाँ जो दिया गया है, बृहस्पति क्या जो है कितने हैं, तो लगभग इसके यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया गया है कि बृहस्पति के चंद्रमा जो है, चंद्रमा या बोले उपग्रहों की संख्या कितनी है, 53 है। लेकिन नया डेटा है, इसी साल नया डेटा आया है, इसमें सर्वाधिक उपग्रह तो अभी तक इस बुक के अनुसार कुछ महीने पहले तक जो है बृहस्पति के पास है। और शनि के पास कितने हैं, शनि के पास 53 है। ठीक है, यहाँ भी 53 है, लेकिन सर्वाधिक शनि के पास हो गया है। शनि के पास उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है, तो शनि के पास उपग्रहों की संख्या हो गई है 145। सर्वाधिक शनि के पास हो गई 145 उपग्रह हो गई है। ठीक है, 145। ठीक है, साइंस जर्नल का रिपोर्ट है। और बृहस्पति की जो है उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है, तो इसकी संख्या हो गई है 95। इसकी संख्या कितनी हो गई है, 95। बृहस्पति की 95 और शनि का 145, 145 हो गया है। ठीक है, और ये आउटर ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आसमान में देखने पर चंद्रमा एक उपग्रह, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह जो है हमारी पृथ्वी का सहचर। इसके चारों ओर चक्कर लगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है, सूर्य के चक्कर लगाता है। ठीक है, तो चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से ऊष्मा प्रकाश प्राप्त करते हैं। और इनके पास अपने कुछ चंद्रमा भी है, उपग्रह भी है। सौरमंडल देखते हैं अब है सौरमंडल। तो अब मैं इससे आगे जो है मैं अगले दिन करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने पर आप लोग रुचिकर नहीं लगता है। ठीक है, तो इसे मैं अब अगले क्लास में करवाऊंगा। इसलिए इसका जितना भी क्वेश्चन है उस तरह मैं करवा दूंगा। ठीक है,
जो भी ऑब्जेक्टिव है। तो आज इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और